ये प्रस्तावित संशोधन उन टैक्स पेयर्स के लिए एक लाइफलाइन की तरह है जो आखिरी वक्त पर अपना रिटर्न भरते हैं। अब अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए आपके पास पहले से ज्यादा समय होगा। रिवाइज्ड रिटर्न की समय सीमा बढ़ी। अब गलतियों को सुधारना हुआ आसान। अभी तक नियम यह था कि चाहे आपको बिलेटेड रिटर्न, देरी से भरा गया रिटर्न भरना हो, या रिवाइज्ड रिटर्न गलती सुधारने के लिए, दोनों की आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही होती थी। कल्पना कीजिए, आपने 30 दिसंबर को अपना पिछला छूटा हुआ रिटर्न भरा। अगले ही दिन 31 दिसंबर को आपको एहसास हुआ कि आपने उसमें एक बड़ी गलती कर दी है। अभी क्या होता है? 31 दिसंबर को रात 12 बजे खिड़की बंद हो जाती है। आपके पास अपनी गलती सुधारने के लिए सिर्फ एक दिन बचता था। अगर वो निकल गया तो आप अपनी गलती कभी नहीं सुधार पाते थे। समाधान: 12 महीने का समय। सरकार ने अब रिवाइज्ड रिटर्न भरने की समय सीमा को 3 महीने और बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है। अब आप अपनी गलती सुधारने के लिए अगले साल की 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। इससे उन लोगों को 3 महीने का एक्स्ट्रा बफर मिलेगा जिन्होंने दिसंबर के अंत में अपना रिटर्न भरा है। अब वे आराम से अपने बैंक स्टेटमेंट और एआईएस टीआईएस डेटा चेक करके गलतियां सुधार पाएंगे। करेक्शन फीस सेक्शन 234I ध्यान रखें, ये अतिरिक्त 3 महीने का समय बिल्कुल मुफ्त नहीं है। अगर आप 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच अपनी गलती सुधारते हैं तो आपको एक रिवाइज्ड रिटर्न फीस देनी होगी। कुल आय टोटल इनकम रिवाइज्ड रिटर्न फीस 8 लाख तक 1,000, 5 लाख से ऊपर 5,000 रुपए। जरूरी नोट: अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपना रिटर्न रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। ये फीस सिर्फ उस एक्स्ट्रा समय जनवरी मार्च का इस्तेमाल करने पर लगेगी। ये 1 मार्च 2026 से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। ये वित्त वर्ष 2025-26 एवाई 2026-27 की कमाई पर लागू होगी। संक्षेप में, अब गलती सुधारने के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखें कि 31 दिसंबर के बाद गलती सुधारना थोड़ा महंगा पड़ सकता है फीस के कारण, लेकिन सुधारने का मौका जरूर मिलेगा।